श्री कृष्ण। इस प्रकार ये प्रभु की प्राकृतिक दिव्य महिमा का अनुभव करते हुए कुछ दिन बीत गए। इस प्रकार प्रभु की प्राकृतिक दिव्य महिमा का अनुभव करते कुछ दिन और व्यतीत हो गए। एक दिन एक बड़े ऊंचे ऊंचे कद के जटाधारी ब्रह्मचारी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे संस्कृत में पूछा, कस्त्वम कुछ समाया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। संस्कृत का अधिक अभ्यास न होने के कारण मैंने उसका उत्तर हिंदी भाषा में दिया। उस पर ब्रह्मचारी ने मुझसे पूछा कि तू यहाँ कैसे आया, यहाँ आने का तो बहुत कठिन होता है। मैंने कहा, महाराज, आना तो निस्संदेह बहुत कठिन था, परंतु श्री राम जी की कृपा से मैं चला आया। मैंने महात्माओं से सुना था कि हिमालय पर सिद्ध लोग रहते हैं, उन्हीं के दर्शनों की उत्कट इच्छा मुझे यहाँ तक ले आई है। उसको सुनकर वे मुस्कुराए और बोले कि भाई, सिद्धजन तो ऋषिकेश से लेकर पर्वतों पर सर्वत्र हैं। सब जगह पे सिद्धजन मौजूद हैं, परंतु साधारण जन को दिखते नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर के रूप में वहां पे मौजूद हैं, पर साधारण जीवों को नहीं दिखते। ऋषिकेश में भी सब जगह पे सिद्धजन मौजूद हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर से मौजूद होते हैं साधारण आदमियों को नहीं देखते। तुम ही बताओ, तुमने गायत्री के कितने पुष्चरण किए, तुमने गायत्री के कितने जप किए हैं, कौन सा तप किया है, कितने यज्ञ किए हैं, कितने जाप किए हैं, कौन से आध्यात्म शास्त्र का मनन करके आत्मज्ञानी बने हो जिससे तुम्हें सिद्ध महात्माओं के दर्शन उपलब्ध हो। जाओ, लौट कर जाओ, अपने देश पे चले जाओ। ब्रह्मचारी के इन वचनों को सुनकर, महाराज क्षमा कीजिए, मैं अब लौटने नहीं चाहता। मैं यहीं रहकर श्री राम मंत्र का जप करूंगा। जो प्रभु की इच्छा होगी तो वही होगी, नहीं तो मैं भगवान के दर्शन करूंगा या अपना शरीर छोड़ दूंगा। साधु को लगा कि उसको लगा कि बहुत जिद्दी है। तब मेरे इस आग्रह को देखकर श्री ब्रह्मचारी जी ने कहा कि अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही करो। इसके अनंतर उन्होंने मुझे एक बूटी खिलाकर कहा कि इसका 1 तोला अर्क निकाल कर पीने से 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी, बल भी क्षीण नहीं होगा। कि ये इसको खा लो, 7 दिन तक आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको किसी तरह का कोई तकलीफ भी नहीं होगा, और आप इसको खा लो। एक पत्ता दिया, उसकी बूटी दी, उसको खा लो, तुम चाहो तो इसका सेवन कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ के वृक्ष के नीचे ले जाकर कहा कि यह स्थान भजन करने के लिए बहुत उपयुक्त है, तुम ये बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के भजन करो। उसके अनंतर ब्रह्मचारी जी भी चले गए। उस बड़ को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी परिधि 1 मील से कम न होगी, ऊंचाई भी असाधारण थी। वर्षा और धूप उसके सघन पत्तों से छन कर भी नहीं आ सकती थी। अधोगति अधोभूमि शीतकाल में उष्ण और उष्ण काल में ठंडी रहती थी। पास ही निर्मल और मधुर जल का झरना बह रहा था। इधर उधर की गुफाएं बनी हुई थी। इतना बड़ा वड वृक्ष था कि उसके अंदर से ठंडी के अंदर गर्मी और गर्मी के अंदर ठंडी हवा बह रही थी, और निर्मल और मधुर था। उसके नीचे कहीं कहीं धुनी भी लगी हुई थी, परंतु कोई महात्मा दिखाई नहीं देते थे। और अलग अलग जगह यज्ञ बने हुए थे। देश में किसी किसी महात्मा से इस वट वृक्ष के संबंध में सुना करता था कि ऐसा वट वृक्ष हिमालय पहाड़ पर है। आज इसे पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं यहाँ रहकर भजन करने लगा। 10-11 महीने के पश्चात वही जटाधारी ब्रह्मचारी एक दिन मेरे पास आए। कुछ समय विश्राम करके वे पश्चात मुझे समझाने लगे, देखो, अभी तुम्हारी अवस्था कम है, छोटी उम्र है, तुम अपने देश में जाकर शास्त्र अध्ययन करो। शास्त्रों के द्वारा हुए वैराग्य को दृढ़ होता है। यही ज्ञान दिव्य प्रभाव वाला है जो शास्त्रों के मनन करने से उपलब्ध होता है। अपरिपक्व वैराग्य ज्ञान और अस्थिर होता है। शास्त्रों का जाके अध्ययन करो, गायत्री का जप करो, मंत्रों का जप करो, ध्यान करो, और आध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करके फिर यहाँ आना। इस पर मैंने कहा कि महाराज, मैं तो ये प्रतिज्ञा करके आया हूँ, या तो सिद्ध पुरुषों के दर्शन करूंगा, नहीं तो यहीं पे अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर बताइए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। मेरी इस बात को सुनकर ब्रह्मचारी जी को कुछ क्षण विचार कर उठकर एक ओर चल दिए। फिर मुझे आने का संकेत दिया कि मेरे पीछे आओ। कुछ समय चलने के पश्चात हम एक स्थान पर पहुंचे। वहां एक बड़ी शिला के ऊपर एक योगी महात्मा समाधि पे लगाए हुए पद्मासन में बैठे हुए थे। वे बैठे हुए थे मुझसे खड़े हुए कद से काफी ऊंचे थे। उनकी ऊंचाई मेरी ऊंचाई से भी 5 फुट ज्यादा थी।
उनकी जटाएं पृथ्वी पर फैल रही थी, भ्रुकुटी के रोम में दाढ़ी जैसे लग रहे थे और बड़े नख के सिंह के समान उनके नाखून मालूम पड़ते थे। उनकी ओर संकेत करके ब्रह्मचारी जी ने कहा, ये मेरे भी गुरु हैं। उनकी समाधि 100 साल से है, वो 100 साल से समाधि में है, तब से उनकी आंख नहीं खुली है। तब चलो सिद्ध के दर्शन, तो उन्होंने बोला कि चलो अब तुम्हें सिद्ध संत के दर्शन हो चुके हैं, तुम्हें उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंचा देता हूँ, तुम वहां स्वयं नहीं जा सकते। तत्पश्चात ब्रह्मचारी जी मुझे बड़ के नीचे पहुंचा कर कहीं अंतर्ध्यान हो गए।